तो आप लोगों के लिए फाइनली जिसका इंतज़ार था दोस्तों, यानी वैकेंसी का आ चुका है। रेलवे न्यू भर्ती CN 7/2024 का। तो देखिए मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का तो टोटल जो हम लोगों का पोस्ट है 1036 है। तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? कोई 12वीं है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, क्या कितने पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो सब चीज़ इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो देखिए मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का वैकेंसी जो निकला हुआ है, भारत सरकार रेल मंत्रालय यानी रेलवे भर्ती बोर्ड। देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों CN संख्या 7/2024। तो रोजगार जो सूचना निकला हुआ है इसमें देखिए जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यही आपका मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के विभिन्न पदों पर निकला हुआ है। तो कौन कौन से पद पर कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, तो चलिए देखिए अप्लाई का तिथि कब से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तिथि दिया गया है। देखिए ऑनलाइन जो होगा हम लोगों का 7 तारीख से यानी 7/1/2025 से हम लोगों का 6/2/2025 तक आपका यानी कि यहाँ तक समाप्त हो जाएगा। ऑनलाइन चालू होगा आपका 7/1/2025 से और 6/2/2025 को क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का समाप्त होगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा ऑनलाइन करने का डेट। उसके बाद देखिए अब क्या क्या है इसमें, क्या सिलेबस है, सब चीज़ इसमें बताएंगे आपको, एकदम अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्या ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें नकारात्मक होगा यानी निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो बिल्कुल आपका निगेटिव होगा। आपका 1/3 आपका क्या है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग है। तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग है 1/3 का। उसके बाद देखिए और आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जो जो आपके काम का है उसको आपको देखना है। तो देखिए इसमें क्या आपका यानी कि हम लोगों का चश्मा वाले बहुत सारा स्टूडेंट पूछते हैं कि चश्मा लगाया तो उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो बिल्कुल आपका देखिए यहाँ पर B1 है, C1 है, उसके बाद C2 है। तो ये सभी कैटेगरी में अगर आ रहे हैं आप मेडिकल में तो आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर चश्मा का दिया है कि 6/9 है, 6/12 है, या देखिए नज़दीक यानी निकट दृष्टि दोष है, फिर हम लोगों का दूर दृष्टि दोष है यानी 6 से 12, 6 से 18। तो सब कोई अप्लाई कर सकते हैं, यानी चश्मा लगाते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी मेडिकल स्टैंडर्ड में आप आ रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करेंगे। आपका उम्र सीमा क्या होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का। तो देखिए आपका उम्र जो है 18 से 33, 18 से 35, 18 से 36, 18 से 38, 18 से 43, 18 से 48 तक दिया गया है। और आपका 3 साल एक्स्ट्रा इसमें छूट मिलेगा। तो कौन कौन देखिए एकदम एज दिया गया यहाँ पर कि मेडिकल भी आप जान लिए कब से अप्लाई करना है। तो सारा चीज़ अभी सिलेबस के बारे में बताएं, कौन कौन अप्लाई करेंगे, कितने पोस्ट है, एकदम अंत तक बने रहिएगा। तो एज देख लिए कि ये वाला एज वाले हम लोगों का भर सकते हैं, जैसे 1992, 1990, 89, 1900, 1987, 82, 77 तक एकदम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसी का अन्य पिछड़ा वर्ग वाले सबका दिया गया है। अनुसूचित जनजाति उसके बाद देखिए आपको किसको किसको छूट मिलेगा, उम्र सीमा में आपका छूट मिलता है। तो देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ये है तो आपको 5 साल का क्या मिलेगा दोस्तों, छूट मिलेगा। अत्यंत पिछड़ा यानी नॉन क्रीमी लेयर है तो उसको 3 साल का छूट मिलेगा। उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक यानी कि आप एक्स सर्विसमैन है तो उसको भी यहाँ पर आयु सीमा में छूट दिया गया है। अलग अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है इसमें। तो देखिए किस किस तरीके से आपको छूट मिलेगा। किसी को 6 वर्ष का छूट मिलेगा, 8 वर्ष का छूट मिलेगा, 10 वर्ष जिसमें अगर PWD है कोई तो उसको 10 वर्ष तक का छूट मिल सकता है। इसमें भी देखिए PWD में भी आरक्षित होगा। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ पर दिया गया है तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से कि हम कौन कौन कैटेगरी में आते हैं। जैसे PWD का कोई है तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसमें नॉन क्रीमी लेयर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो उसके लिए देखिए 15 वर्ष का छूट दिया गया है। तो इस तरीके से आपके जो भी है उसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों, छूट मिलेगा। OBC है, SC ST है, जनरल है, तो सबको कुछ ना कुछ इसमें छूट दिया गया है।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि रेलवे के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय जैसे रेलवे कैंटीन, ऑपरेटिव या सोसाइटी, इसमें अगर कोई काम कर चुके हैं तो उसको भी आपको छूट मिलेगा, यानी 5 वर्ष तक का क्या मिल सकता है, छूट मिल सकता है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आपके क्या काम, तो देखिए फॉर्म यानी अप्लाई करने के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे। तो अगर आप यहाँ पर जनरल है, ओबीसी है, तो आपको क्या देने होंगे दोस्तों, 500 रुपया का शुल्क लगेगा, जिसमें से शुल्क में से 400 रुपया की राशि बैंक यानी कि क्या करेगी आपको, यानी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा बैंक में फिर से आपका रिटर्न कर देगा, जो आपका खाता होगा। उसी प्रकार से अगर पीडब्ल्यूडी है, एससी एसटी, इस सब के लिए आपका 250 लगेगा और इस सब का पूरा पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का जनरल ओबीसी वालों का क्या करेगा, तो 100 रुपया कटेगा, 400 रुपया आपको आएगा। बाकी इधर देखिए यहाँ पर जो एससी एसटी है, ये सभी के लिए 250 रुपये लगेंगे, लेकिन सब पैसा क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा आपका। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट में भ्रम रहता है कि कौन कौन सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, तो देखिए उसका सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि कौन कौन से किस किस से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए आपका जो व्यावसायिक योग्यता होगा उससे आपका क्या होगा दोस्तों, 50 सवाल, यानी आप जिस भी व्यावसायिक मतलब जिस भी आप ट्रेड, यदि आप जिस भी ट्रेड में होंगे उससे आपका सवाल पूछा जाएगा। यानी आप एमटेक किए हैं, बीटेक किए हैं या पीएचडी किए हैं, पीजीटी, जिस भी मतलब जिसमें आपका एलिजिबल रहेंगे तो उससे आपका 50 प्रश्न रहेगा। उसके बाद देखिए सामान्य जागरूकता, उससे आपका 15 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आपका रीजनिंग से 15 सवाल रहेगा, गणित से आपका 15 सवाल 10 सवाल रहेगा, यानी मैथ से। सामान्य विज्ञान से आपका कितना रहेंगे दोस्तों, 10 सवाल रहेंगे। और कुल जो प्रश्न की संख्या रहेंगे 100 रहेगा और 100 मार्क का होगा आपको, यानी 100 अंक देंगे। तो ये जो हुआ आपका, इसमें आपको नहीं होना कि व्यावसायिक योग्यता क्या होता है। देखिए व्यावसायिक योग्यता जिसमें भी बीटेक एमटेक जिसमें किए हैं तो उससे आपसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म। अभी सारे के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये भी दिया गया है कि 1/3 आपका क्या रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 3 गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये हुआ हम लोगों का सिलेबस को आप अच्छे से देख लीजिए कि व्यावसायिक योग्यता यानी जिसमें एलिजिबल रहेंगे तो उससे सब मैकेनिकल, यदि आप जिस भी मतलब एक टाइम में जैसे बीटेक एमटेक टीजीटी जो टीचर वाले हैं तो उन सभी में इससे संबंधित उससे संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप एलिजिबल रहेंगे। एक टाइप से आप बोल सकते हैं कि जो ट्रेड रहा यानी कि मैकेनिकल वो सबसे। अब बाकी इधर ये सब क्या हुआ दोस्तों, जनरल सिलेबस हुआ कि जनरल से आपका इधर से 50 नंबर हो जाएगा और उधर से आपका 50 नंबर। 2 टाइप से मतलब रहेगा सिलेबस कि एक 50 नंबर जो है उधर से रहेगा, जो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहे हैं तो उससे आपका कुछ ना कुछ तो व्यावसायिक रहेगा। और बाकी इधर जो है आपका 50 नंबर इधर से जनरल से, यानी कि विज्ञान हो गया, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इन सभी से 50 नंबर। और 1/3 क्या है, निगेटिव मार्किंग है। तो चलिए आगे देखिए और क्या क्या है। तो बाकी देखिए आपका सिलेबस के अनुसार यानी कि गणित जो है, मैथ से कौन कौन से, जैसे अंक प्रणाली, उसके बाद बोर्ड मास, दशमलव, लघुत्तम, समावर्तक, महत्तम समावर्तक, अनुपात, समानुपात, क्षेत्रमिति, समय, कार्य, दूरी, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, इस सब से सवाल आएंगे। उसी प्रकार से रीजनिंग से देख लीजिए दोस्तों, वर्णक्रम, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद गणितीय संख्या, उसके बाद और भी इस सब से जितने भी व्यंजन, आरेख, कथन, निष्कर्ष, इस सभी से आएगा। समान जागरूकता यानी उसमें देखिए वर्तमान में घटना यानी कि आपका करंट अफेयर से, फिर भारतीय भूगोल, संस्कृति, ये सभी से सवाल पूछे जाएंगे। समान विज्ञान देखिए आपका यानी कि 10वीं क्लास से रहेगा। उसके बाद आपको देखिए पास करने के लिए ये सिर्फ आपका फॉर्मेलिटी है, इतना ही लाने से नहीं होगा। अगर आप आरक्षित है तो आपको 40%, उसी प्रकार से कमजोर वर्ग है तो उसके लिए भी यहाँ पर देखिए 40%, और इसमें अन्य क्रीमी लेयर है तो 30%। ये सभी सिर्फ आपका एक तरीके का क्या होता है, पास करने के लिए, बस इतना कट ऑफ नहीं जाता है, इससे कई गुना कट ऑफ आगे जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है रेलवे भर्ती बोर्ड जितने भी है तो उसमें से आपको एक ही बोर्ड से फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर 2 बोर्ड से अपने आप अप्लाई कर दिया तो फॉर्म में क्या हो जाएंगे, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे आप जिस भी, यदि अहमदाबाद से भर सकते हैं, अजमेर से भर सकते हैं, बेंगलुरु, जितने भी दिए गए हैं इन सभी में से एक से ही अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि 2 हम लोगों का यानी कि बोर्ड से अप्लाई कर देंगे तो आपका फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। जहाँ से भी भरना है एक से भरना है, अहमदाबाद, अजमेर, जिस भी से भरना है एक से ही भरना है।
2 से भरेंगे तो फिर आपका क्या होगा, रिजेक्ट होगा। सिर्फ एक ही हम लोगों का यानी कि एक ही भर्ती बोर्ड से आपको भरना है। तो अब देखिए किसके किसके लिए कौन कौन सा पोस्ट है। जैसे कि अगर कोई 10th पास है या कोई आपका 12th है या कोई ग्रेजुएशन है, बीए है, एमए है, तो कौन 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 सा पोस्ट पे एलिजिबल है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस पोस्ट के लिए यानी जो पद नाम देख रहे हैं दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी से आपको क्या करना है, देखिए विश्वविद्यालय से विषय में कम से कम 50% मिलाकर यानी मास्टर डिग्री आपको होना चाहिए, यानी एमए क्या होना चाहिए, होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, एमए होना चाहिए, बीएड। उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे तो वही आपका मास्टर डिग्री चाहिए, उसके साथ समकक्ष क्या होना चाहिए दोस्तों, बीएड भी होना चाहिए। इसी प्रकार से आप इसमें भी देखेंगे तो ये सब आपका टीचर वालों के लिए ही सबसे ज़्यादा सीट जो देखें, इसमें भी आपका वही है कि एमए होना चाहिए 50% मार्क कम से कम, और उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, बीएड होना चाहिए। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये सब पोस्ट देखिए मतलब जनरल के लिए नहीं होगा, कम से कम देखिए हम लोगों का एमए होना चाहिए यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, उसके समकक्ष। उसी प्रकार से ये सब आपका मतलब जितना भी है ना इधर पोस्ट जितना सारा दिया गया है, तो ये बीएड वालों के लिए ही दिया गया है। उसके बाद देखिए कौन कौन मतलब जनरल जो 12th क्या है, डिप्लोमा क्या है, ग्रेजुएशन क्या है, उसके लिए कौन सा पोस्ट है। तो ये सभी तो आप देख लीजिए कि ये टीचर वालों के लिए है। तो देखिए आप जितने भी देख रहे हैं दोस्तों, इधर आपका जितना भी पोस्ट है ना, सब वही मतलब टीचर वालों के लिए ही है। कम से कम 50% होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, समकक्ष हिंदी या इंग्लिश दोनों में। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये सब आपका टीचर वालों के लिए है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ जैसे लिखा देखिए सब में लिखा है एमए, उसके साथ 50% होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ये सब आपका बीएड वालों के लिए है यानी कि टीचर वालों के लिए। उसके साथ क्या होना चाहिए, उसका एमए भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तक आप जितने भी पोस्ट देखेंगे दोस्तों, टोटल आपका जो है 67 पोस्ट मतलब जो दिया गया है इसमें कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका टीचर वालों के लिए, जो एमए किया है, बीएड किया है, या डिप्लोमा के साथ कोई और डिग्री है, तो उस सभी के लिए। बाकी आपको बता रहे हैं कि कौन से पोस्ट में मतलब अप्लाई कर सकता है, जैसे जनरल है या कोई है कि नहीं है। तो उसमें देख रहे हैं कि कौन सा, जैसे कि देखिए लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी डिप्लोमा के लिए ये आपका है। उसी प्रकार से देखिए पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक यानी कि अगर 4 वर्षीय है तो वो भी इस पोस्ट के लिए क्या है दोस्तों, एलिजिबल है। देखिए संगीत अध्यापक के लिए भी निकला है, अगर कोई संगीत से है तो उसके लिए भी निकला हुआ है। तो किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से संगीत में एक विषय के साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, तो बीए की डिग्री होना चाहिए। तो यही है कि सब में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लगा के रखा है कि बीए होना चाहिए, उसके साथ कोई और डिग्री होना चाहिए, इस तरीके से इसमें दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, यानी प्राथमिक रेलवे शिक्षक के लिए यानी कम से कम 50% अंकों के साथ यानी 12वीं होना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए, 2 वर्ष या उसके साथ क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, डिप्लोमा होना चाहिए तो होना चाहिए। अथवा देखिए कम से कम 45% मार्क 12वीं होना चाहिए, उसके साथ साथ 2 वर्ष या शिक्षा में डिप्लोमा, सब में वही लगा दिया है, यानी कि 12वीं होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इस तरीके से उसमें सब में यही कहानी दिया है। इसमें देखेंगे ना किसी भी से मतलब 50% 12th में होना चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा भी होना चाहिए। देखिए एक पोस्ट जो है दोस्तों, जो आपका 12वीं किया हुआ है उसके लिए एक पोस्ट है, यही आपका जो 68 नंबर देख रहे हैं ये पोस्ट आपके लिए। और इसमें टोटल जो है 12 हम लोगों का सीट है, यानी 68 नंबर जो पोस्ट देख रहे हैं इसमें टोटल 12 सीट है। इसी के लिए जो जनरली हम लोगों का 12th वाले हैं, बशर्ते उसमें क्या होना चाहिए, साइंस। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, भौतिक और रसायन यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। ये सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, या इसके समकक्ष है तो भी चलेगा, यानी जनरली जो है 12वीं के लिए यही वैकेंसी है। टोटल 12 पोस्ट है इसमें, इसी के लिए एलिजिबल है। बाकी उधर जितना भी देख रहे हैं सब आपका टीचर के लिए, कोई एक्सपीरियंस के लिए, जो एमए किए हुए हैं वो सब के लिए। लेकिन ये वाला जो पोस्ट देख रहे हैं ग्रेड 3 का, यानी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3, इसके लिए क्या है दोस्तों, 12वीं वाले एलिजिबल है। और टोटल इसमें 12 पोस्ट है, जिसमें आपका साइंस होना चाहिए, यानी भौतिक और रसायन ये दोनों सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। तो ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 12 सीट आपको मिलेगा। बाकी देखिए अब सारा पोस्ट देख लिया, अब देखिए कैटेगरी वाइज की कौन कौन सा जोन में कितने वैकेंसी है, तो वो सब चीज़ इसमें दिया गया है। तो ये सब आपके लिए नहीं है, जो
काम का चीज़ें था वो सारे चीज़ आपको बता चुके हैं। बाकी आप जानते हैं कि फॉर्म जो है एक ही बोर्ड से अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसका जो है ये डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं।